जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों मैं आज आपको BSc HCM 2022 का जो रिटन एग्ज़ाम वो चल रहा है आपका, जो कि आपका 30 और 31 तारीख को चल रहा है, मैं उसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मेरा सेल्फ गिवन रिव्यू होगा। तो यहाँ पर कोई भी हवाई बात नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट जैसा पेपर आ रहा है वैसा ही आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मेरा BSc HCM का एग्ज़ाम था, तो उसका मैं सेल्फ एनालिसिस आपको दूंगा। तो अगर एग्जाम लेवल की बात करो दोस्तों, ईजी टू मॉडरेट पेपर है आपका, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का एग्ज़ाम आना चाहिए था उसी लेवल का एग्ज़ाम है, ज़्यादा टफ नहीं है जैसा कि और एग्ज़ाम्स में होता है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं हैं तो इस वजह से टफ भी नहीं बनाए। आप इजीली अगर आपने तैयारी की है 1 महीना या 15 दिन या जितना आपकी कैपेसिटी है तैयारी की है, तो आप इजीली कर सकते हैं। सेफ अटैम्प्ट की बात करो दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप 100 में से 100 अटैम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। मैथ्स में 80+ आपके क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट कॉन्फिडेंशियली आप अटैम्प्ट हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं जैसा आज का पेपर है। दोस्तों अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक है। मैंने 24 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर लिए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें लोब पूछा गया था, लोब का चिन्ह पूछा गया था, उसमें 3-4 चिन्ह दिए थे। एक क्वेश्चन मार्क का दिया था, ऐसे ऐसे करके दिया था, एक ऐसे दिया था, एक और था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, तो उसमें मैं तुक्का मारा यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने थे। जीएस की बात करूँ दोस्तों, जीएस मेरी पहली बात तो ठीक नहीं है, किसी भी एग्जाम से मेरे जीएस का लेवल बहुत कम है। CHS लिए मेरे 12-13 नंबर थे, वरना अगर थोड़े से नंबर होते तो शायद प्री क्लियर हो जाता, क्योंकि 1.33 का मार्जिन ही कम रहा था मेरे प्री में। तो अब तो वो तो कोई बात नहीं, जो गया तो उसको याद नहीं कर दो। उसके बाद मैथ्स की दोस्तों, मैथ्स में आप इजीली 20+ अटैम्प्ट कर दोगे, पहले चक्कर में ही अटैम्प्ट कर जाओगे। हाँ बस थोड़े से 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे जो कि इंटरेस्ट के थे। एक साधारण ब्याज के, 2 साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे और एक आपका उसका था चक्रवर्ती ब्याज का। तो वो क्वेश्चन थोड़े थे ठीक ठाक, और एक चुनाव से रिलेटेड था, कि मतलब ये था कि चुनाव वाला, मान लिया किसी चुनाव में 10% वोट नहीं पड़े, 65 रिजेक्ट हो गए, और उसके बाद उसने पूछा था कि और कुल चुनाव के 68% वोट मिले और वो 1399 वोटों से दूसरे से जीत गया, तो उस चुनाव में कितने वोट पड़े थे। ये क्वेश्चन मुझे टफ पड़ा था। बाकी एक ये था कि 6 संख्याओं में सबसे बड़ा वर्ग कौन सी संख्या होती है, एक क्वेश्चन आपका ये था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहले मैं आपको अटेम्प्ट बता सकता हूँ कि आप कितने इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 80+ बता रहा था, तो मैं हिंदी में आप 24 मैंने किया था, तो आप 20+ कर सकते हो। जीके में आप 15+ फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर सकते हो। मैथ्स में आप 20+ अटैम्प्ट कर सकते हो। और रीजनिंग में तो आप 25 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का लेवल कुछ नहीं था, लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों बात करूँ हिंदी में, तो हिंदी में आप इजीली 20+ यहाँ पे अटैम्प्ट कर पाओगे। 20+ तो मैं कह रहा हूँ 22-23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक हैं। अगर नेगेटिव भी होती तो 20+ आप अटैम्प्ट कर सकते थे। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो 3 पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, आपका अनेक शब्दों का एक शब्द था, और 2 समास के पूछे गए थे, जिसमें एक था आपका मरणासन और एक आपका चौपाया करके था कुछ, और एक एक था गंगा तट। गंगा तट को तो गंगा का तट कर आप उसका लगा सकते हैं। तो इस तरह आपके दोस्तों थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, उसके बाद आप जीएस की बात करो तो जीएस में आपके 2022-23 की करंट पूछी गई थी। तो क्वेश्चन जीएस में थोड़े अजीब भी थे, क्योंकि जो इजीली क्वेश्चन नहीं आते हैं एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो थे। एक ही मेरा मातृभाषा कौन से अनुच्छेद से है, एक ये था, और आपके क्वेश्चन तो जो थे मैं आपको, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ोगे तो मैं आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिखे याद आएंगे, मैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पर हाँ इतना कह सकता हूँ कि आप जीएस में 15+ इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में 2 साधारण ब्याज से थे, एक चक्रवर्ती ब्याज का था, 2 चुनाव से रिलेटेड थे, 2 वर्क एंड टाइम के थे, और चाल के 2 क्वेश्चन चाल के थे, और आपका वर्क एंड टाइम हो गया। तो इस तरह आपके क्वेश्चन जो दोस्तों मेन क्वेश्चन थे इजीली अटैम्प्ट थे, और जैसे मुझे याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पर इतना बता दूंगा कि आप बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग दोस्तों ईजी थी, रीजनिंग में कुछ नहीं था।
रीजनिंग में आपके गुना भाग करके था एक क्वेश्चन, एक मैथ में भी था ऐसा ही, मतलब ABCD करके दिया था और वो गुना भाग के साइन थे। दूसरा बात, दो ब्लड रिलेशन के थे और आपके दो ब्लड रिलेशन के थे, तीन तीन से चार क्वेश्चन आपके वो थे। जैसे मान लिया मेरठ लिखा हो तो इसको उल्टा करके लिख दो, 20 से इधर उधर करके लिख दो। ये दो संख्या से थे, तीन आकृति थी और आपके आकृति होने के बाद आपके ब्लड रिलेशन हो गया। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करूँ, आपको फ्री माइंड अगर पेपर देना है, कट ऑफ आपकी अगर ये हाल रहा तो 80 प्लस माइनस 75 प्लस तो जाएगी। तो आपको करना है कि आप 80 प्लस नंबर लाओ। क्योंकि आज का पेपर ज़्यादा टफ नहीं जी, इजी टू मॉडरेट मैंने बताया है ना, मीडियम लेवल भी नहीं था, मीडियम लेवल कह सकते हो। इजी टू, वैसे मैं तो इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा। और दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ मैं तो वो बात अलग है, क्योंकि क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, पता मुझे भी नहीं है कि आप वहाँ सही कितने होंगे। तो मैं तो अपने 75 प्लस मानकर चल सकता हूँ, इतने तो होंगे ही होंगे। अब इससे प्लस हों माइनस होने के बहुत रेयर चांस हैं। तो मैं तभी कह रहा हूँ भाई आपसे, आप, क्योंकि मैं तो पिछले अभी पैट देकर आया हूँ कल, तो तैयारी इतनी थी खास थी नहीं, सिर्फ जो पैट की तैयारी की थी वही वहाँ पर चला गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 2 डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, आपको 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक आपको मिलेगा, एक वो जमा करेंगे, फ़ोटो लेकर जाने हैं कलर के, और ID कार्ड, बस इतना ही लेकर जाना है। बाकी और कुछ इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाओ, आराम से पेपर दो, बस यही बताना है। मुझे अगर क्वेश्चन याद आते रहेंगे जैसे, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप वहाँ खुद जाओगे तो आपको लेवल पेपर का पता लग जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो दोस्तों बस ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। मैं तो चाहूँगा कि आप सभी का क्लियर हो, आप सभी का अच्छे से जाए। बेस्ट विशेज फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपका हमारा साथ इसके टाइप फाइनल सिलेक्शन तक बना रहेगा। जो भी बात होगी वो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताई जाएगी, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।